वंदे मातरम को लेकर के सीजीआई वर्सेस कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हां, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वंदे मातरम को लेकर के जब केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था उसको लेकर के सुनवाई हुई थी, लेकिन अब ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट में था। असल में वंदे मातरम और इसके गाने को लेकर के और मुस्लिम समुदाय संप्रदाय के एक गुट का विरोध अक्सर होता रहा है, अभी तब जबकि वंदे मातरम का इतिहास देश की आजादी से जुड़ा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक आदेश के जरिए राज्य के सभी मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गाया जाना जरूरी कर दिया। लेकिन इस मामले में पेच यह उभर कर आया है कि इस आदेश को अब कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह आदेश संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या यह सच में संविधान की दी गई आजादी का उल्लंघन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आखिरकार वंदे मातरम वो गीत जो आजादी का सबसे अहम हिस्से में माना जाए, और उसमें अगर कोई ये कहता है कि धर्म आड़े आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसका स्थान हिंदुस्तान में होना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले ही इस पूरे प्रकरण पर अपना जो फैसला था वो सुना चुके हैं। लेकिन आखिरकार क्या है वो सीजीआई, क्या था वो सीजीआई का फैसला, और ओवैसी जैसे लोग आज सदमे में हैं, चूंकि ये पूरा मामला जब अब कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचा है। असल में पश्चिम बंगाल में सत्ता मिलने के बाद बीजेपी की सरकार कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगातार ममता सरकार के परछाई को मिटाने की कोशिश कर रही है। राज्य की सरकार ने 19 मई को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। यह आदेश था कि राज्य के सभी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त मदरसों और मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जैसा होता आया है, मुस्लिमों का एकजुट इस गाने से नकारता आया है। ऐसे में इस आदेश के खिलाफ कोलकाता के नजदीक हावड़ा निवासी मोहम्मद महताबुद्दीन लश्कर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की और सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की। अब इस सबके बीच में वंदे मातरम के खिलाफ याचिका में कई मांग की गई। वो मांग की, याचिका करने वाले मोहम्मद महताबुद्दीन है, वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक मदरसा का छात्र का अभिभावक है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने एक वैकल्पिक या स्वैच्छिक व्यवस्था को बिना किसी कानून का आधार जरूरी बना दिया है। याचिका में कहा गया है कि आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौन रहने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 25 धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई गीत गाने के लिए बाध्य करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसके अनुसार देशभक्ति और सम्मान दिखाने के और भी रास्ते हैं। अब कोलकाता हाईकोर्ट को यह तय करना होगा कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर किसी गीत का अनिवार्य गायन संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार क्या देश की जनता डिसाइड करेगी? क्या यहां के मुसलमान डिसाइड करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रगीत सड़कों पर बनाए जाएंगे? क्या संविधान को लेकर के कोई बातें होंगी? वो आम सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति जो कि जब समय आता है तो संविधान को नहीं मानता, जब अपनी पर आता है तो संविधान तिरंगा लेकर के जगह जगह धरना देने लगता है। जब बात आती है तो सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, लेकिन जब अपने पर आती है तो वहीं जाकर बिलबिलाने लगता है। आखिरकार ये कैसे डिसाइड होगा कि सड़क पर चलता हुआ एक व्यक्ति जो कल को अगर वक्त मिले तो पीठ पर छुरी भी हो सकता है, देश के ऐसे लोगों पर विश्वास कैसे किया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है वंदे मातरम में। आगे याचिकाकर्ता में बोला गया कि आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौन रहने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 25 धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आपसे सवाल एक है
क्या इन समानता के अधिकार में, क्या इन धार्मिक आस्था की आड़ में कोई कुछ भी कर सकता है? अगर धार्मिक आस्था की आड़ में आप सोचिए चाइना में क्या होता है। चाइना में उइगर मुसलमान है। उइगर मुसलमानों का द्वारा एक अमेरिका द्वारा एक यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जहां कहा जाता है कि चाइना उइगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, उनकी दाढ़ी काटता है, रोजे नहीं रखने देता, वगैरह वगैरह कई आरोप लगाए गए। इन सबके बीच में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 धार्मिक आस्था को लेकर बता रहा हूं आपको, इस सब को लेकर के चाइना पहुंचता है यूनाइटेड नेशन और कहता है कि धर्म की आड़ में जो देश में हमें जो फॉलो करना है रूल, उसको फॉलो करना पड़ेगा। धर्म की आड़ में आतंकवाद नहीं चलेगा। धर्म की आड़ में कोई भी इसका चोला पहन करके देश की खिलाफत नहीं कर सकता है। और ये कहते हुए चाइना ने जो यूनाइटेड नेशन था उसमें इस पूरे याचिका इसको खारिज कर दिया। आप बताइए कि आप चाइना से क्या सहमत हैं? देश की सरकार, चुनी हुई सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देता है, तो ये लोग कहते हैं कि हम धार्मिक आधार पर हम चीजों को, हमारा धर्म नहीं कहता है। अभी हालिया की एक वीडियो वायरल हो रही है कश्मीर की, आपको सुनकर हैरानी होगी, जहां कश्मीर का एक व्यक्ति कह रहा है, ये कश्मीर की, भारत के कश्मीर की बात कर रहा हूं, एक महिला रिपोर्टर पहुंचती है और वो पूछती है, उससे कुछ बातें पूछती है, तो कहता है कि मेरे गांव में ना शराब की दुकानें होंगी, ना कोई मंदिर होगा। वो कहता है शराब की दुकानें हमारे लिए वो है, हराम है। चलिए ठीक है, शराब की दुकानें हराम है, लेकिन वो कहता है कि मंदिर, हमारे यहां मंदिर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मंदिर के रास्ते जाते हैं अपने अजान के लिए, अपने उसके लिए, तो हमारी आस्था जो है वो आहत होती है। ऐसे में मेरे गांव में ना मंदिर होगा, ना यहां पर शराब की दुकानें होंगी। शराब की दुकानें तो समझ में आ जाता है, लेकिन आखिरकार मंदिर क्यों नहीं होगा? क्या हम कभी ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में मस्जिद नहीं होगा? सवाल बड़ा है। अब इसमें कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, देश आपके हिसाब से चलेगा या देश के हिसाब से चलेगा? अब आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद नया रहा है, पहले भी रहा है। इस साल के शुरुआत में भी केंद्र सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया था स्कूल और सरकारी संस्थानों में रोजाना वंदे मातरम को लेकर के, और उसको अनिवार्य किया गया था, जिसके खिलाफ याचिका डाली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल यम पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव या जबरदस्ती होती तब अदालत दखल देगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। साल 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास वैध कारण हो तो उसे जबरन गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी अब तक कोर्ट के आदेश हैं उसमें कहीं भी कुछ क्लियर नहीं है कि आप वंदे मातरम को लेकर के आपको नहीं गाना है। गौरतलब है, बात यह है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में इसके ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए कानूनी और राजनीतिक विवादों का खत्म न होना कई बार चौंकाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई अब इस बहस को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दिशा दे सकती है। कह सकते हैं कि अदालत का निर्णय न केवल मदरसों बल्कि देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्र भक्ति से जुड़े निर्देशों को बद्धता पर भी असर डाल सकता है। लेकिन सबके बीच में सवाल इतना ही है कि आखिरकार आप जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, ये कहकर बच नहीं सकते हो कि आपके धर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि धर्म से आगे संविधान आता है। संविधान कानून, अगर संविधान कानून में कुछ है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, धर्म की आड़ में आपको नहीं है। धार्मिक आजादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने जैसा उदाहरण दिया चाइना का, जहां चाइना ने साफ कहा कि आप धर्म की आड़ में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो, और अगर धर्म की आड़ में ऐसा कर रहे हो तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, भारत को इस मामले में चाइना की पॉलिसी को तो फॉलो करना ही चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।